भारतीय संस्कृति में रिश्तों का बड़ा महत्व है। अनेक ऐसे त्योहार हैं जो रिश्तों की प्रगाढ़ता को प्रदर्शित करते हैं। इसी क्रम में सुहागिन महिलाएं गुरुवार को करवा चौथ का व्रत रख 16 श्रृंगार कर अपने पति की लंबी उम्र की कामनाएं करेंगी, जिसकी तैयारी में बुधवार को नीमच शहर के बाजार में महिलाओं द्वारा जमकर खरीदारी की गई। बाजार में श्रृंगार की दुकान पर श्रृंगार साड़ियों, स्टॉलों, ज्वेलर्स, मिठाइयों आदि की दुकानों पर खरीदारी हेतु महिलाओं की काफी भीड़ रही। प्रथा के अनुसार पति की माताजी यानी सुहागिन महिला की सासू जी द्वारा इन्हें उपहार भी दिए जाते हैं। सासू जी के द्वारा प्रदान की गई सरगी को ग्रहण कर व्रत प्रारंभ होता है। दिन में सूर्य देवता और रात में चंद्र देवता की पूजा की जाती है। वट सावित्री की कहानियां सुनी जाती है। महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर जल और प्रसाद अर्पित करती है। तत्पश्चात चंद्रमा की चांदनी में चलनी में अपने पति का मुख देखती है और पति द्वारा करवे से जल पिलाकर पत्नी का व्रत खुलवाया जाता है। इस त्योहार से पति पत्नी के रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। व्रत करके पत्नी अपने पति के प्रति प्रेम की भावनाएं प्रदर्शित करती है। सुबह पूजा करते हैं, शाम को अर्घ देते हैं, छन्नी में मुंह दे के अपने पति का मुंह दे के व्रत करते हैं। और हम आज साड़ी खरीदने आए हैं सुहागन के हिसाब से। बेटी को भी दिलाने आई हूँ, बहू को भी दिलाने आई हूँ और सुहाग की चीज़ें बाजार से खरीदने के लिए आई हूँ। अपना व्रत खुलवाते हैं। उस टाइम पे छन्नी में मुंह दे के पति के हाथ से वो करवे का पानी पिलाते हैं, फिर वो अर्घ दे के फिर व्रत खोलते हैं। हम हिंदू में करवा चौथ का व्रत रखते हैं पति की लंबी आयु के लिए, जो सुबह पूरा निर्जला व्रत रखते हैं। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती है, जो सुबह कहानी सुनती है, शाम को सुनती है, पूजा सुहागनें व्रत करती है। ये वाला सभी सुहागनें करती है। अपनी सास को साड़ी वगैरह देती है, सुहाग का सामान देती है वो। तो हम ये करवा चौथ का व्रत पूरा करते हैं। करवा चौथ का त्यौहार है, हम लोग उसी की तैयारी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। कल सजने संवरने का दिन है, तो मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, जो भी पसंद की चीज़ है सब लेके जाएंगे। और भारतीय महिलाओं के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सब बहुत अच्छे से तैयारी के साथ इसे मनाते हैं। महीने भर से तैयारियों में लग जाते हैं। मेहंदी, कपड़े, चूड़ी सबकी खरीदारी अच्छे से करते हैं। और बस इसीलिए हम भी आज मार्केट वही सब खरीदने आए हैं इधर। अच्छे से शॉपिंग वॉपिंग हो जाए बढ़िया से, कल व्रत हो जाए, पूजा हो जाए। और यही कामना करते हैं सभी महिलाओं को कि अच्छे से ये व्रत सबका पूर्ण होए, जैसे हमारा होगा वैसे ही। ये इसकी बहुत अच्छी तैयारी है। हम सब तैयार होते हैं और व्रत रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और अपने पतियों के लिए, लंबी उम्र के लिए हर सुहागनी औरत ये चाहती है कि मतलब हमारे पति हमेशा खुश रहें, सही सलामत रहें। इस वजह से इस पे हम लोग सारे मतलब अच्छे से तैयार होते हैं, मेहंदी लगाते हैं और न्यू कपड़े पहनते हैं, न्यू जेवर पहनते हैं, करवे लेते हैं और गिफ्ट में अपनी सासू माँ जी के लिए भी लेते हैं, उनको भी दिया जाता है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हर सुहागनी औरत अपने पति की लंबी आयु के लिए जो भी करती है वो हमेशा खुश रहे, सदा सुहागन रहे। इसके लिए इतना तो हमें भी नहीं मालूम, क्योंकि सब बड़े लोग बोलते हैं कि ये मतलब अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, तो इसलिए हम सब भी इसलिए ही करते हैं। मैं करवे लेते हैं और कैलेंडर माता जी का लेते हैं और श्रृंगार का सामान भी लेते हैं, साड़ियाँ भी लेते हैं, सारी ज्वेलरी भी लेते हैं। ये है। वास्तव में देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति में कई ऐसे पर्व हैं जो रिश्तों को मजबूत करते हैं। जैसे हम देखें कि यदि हम जैसे भैया दूज मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, तो ये भाई बहनों का आपस का त्यौहार होता है। इसी प्रकार से हम मतलब जो पति पत्नी होते हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर एक त्यौहार हमारे यहाँ पर हिंदू संस्कृति में है, जिसको हम करवा चौथ कहते हैं। जैसे आपने वैलेंटाइन डे का नाम सुना होगा, तो वैलेंटाइन डे में भी क्या है कि जो एक पार्टनर होता है वो अपने दूसरे पार्टनर के लिए मतलब गुड विशेस करता है, या जो भी छोटा मोटा जो है वो आदान प्रदान होता है उपहारों का। तो इस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति में करवा चौथ का बहुत महत्व है। और ये मतलब है ना, दिवाली के लगभग 10 दिन पहले जो चतुर्थी आती है उस पर मनाया जाता है। और इस त्यौहार पर विशेष तौर पर जो महिलाएं हैं वो अपने पति के लिए, जो सुहागन महिलाएं हैं वो अपने पति के लिए इस व्रत को करती हैं। और इस व्रत के करने के पीछे उनकी भावना ये रहती है कि वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं।
और आजकल हम देख रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो उसमें मतलब अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए कि भाई पति भी पत्नी को उतना ही लगाव रखता है, वो उतना ही चाहता है। तो हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी में आजकल कुछ लड़के भी इस व्रत को करते हैं। तो मतलब ये एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का त्यौहार है। एक दूसरे के प्रति जो उनका प्रेम है और जो स्नेह का बंधन है उसको और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। उसमें मतलब महिलाएं, इसमें हमारे यहाँ पे महिलाएं सुबह से रात तक जल भी नहीं लेती हैं और निर्जल होकर इस व्रत को करती हैं। और एक दिन पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। और कई परिवारों में जो मतलब सासू जी होती हैं, यानी कि मदर इन लॉ होती हैं, जो मतलब बहू करने जा रही होती है, तो उनकी सासू जो होती है वो उनको सरगी भी देते हैं। तो सरगी में वो कुछ खाने पीने की व्यवस्था देते हैं, तो वो सरगी खाते हैं। उसके बाद ये व्रत शुरू होता है और ये व्रत दिन भर चलता है। और इसमें मतलब वट सावित्री की कहानी सुनी जाती है और दिन में सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सूर्य से अपने पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। और शाम के टाइम करवे के साथ में जो लोटे होते हैं, करवे होते हैं, उसके साथ में दीपक जला के पूजा की जाती है और ये भावना की जाती है, ये प्रार्थना की जाती है कि हमारे पति की लंबी उम्र हो। उसके बाद जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और चंद्रमा से ये प्रार्थना की जाती है कि चंद्रमा जो है वो हमारे चंद्रमा को, चूँकि सूर्य, चंद्रमा, तारे, इन सभी को मतलब भारतीय संस्कृति में मतलब देवी देवताओं का स्वरूप माना है। क्योंकि जो दे रहा है, चाहे वो प्रकाश दे रहा है, चाहे वो चांदनी दे रहा है, तो उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि हमारे पति की लंबी उम्र हो। तो पहले चंद्रमा को जो है वो भोग लगाया जाता है, अर्घ दिया जाता है और उनको जल पिलाया जाता है। उसके बाद उनको भोज्य सामग्री मतलब अर्पित की जाती है। और उसके बाद में मतलब जो है महिलाएं अपने पति का जो मतलब चलनी के अंदर अपने पति की तस्वीर को देखती हैं और फिर पति जो है वो उनको जल ग्रहण कराते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये व्रत पूरा होता है और इसके लिए महिलाओं में बहुत उत्साह होता है, क्योंकि ये त्यौहार जो है अपने पति के लिए किया जाता है। सुहागनें महिलाएं करती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सभी महिलाएं जो है मतलब नवीन वस्त्र पहनती हैं और मतलब काफ़ी आकर्षक और जितने अधिक से अधिक सुंदर वस्त्र और जो गहने खरीदती हैं या वो पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। और पति भी जो है वो अपनी पत्नी को उपहार प्रदान करता है। तो मतलब ये एक बहुत ही खुशनुमा और पवित्र त्यौहार है और इसमें पति पत्नी के जो बंधन है आपस में वो प्रगाढ़ होते हैं। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।